ऋषभ और पूजा की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। दोनों मध्यम वर्गीय परिवारों से थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। जब ऋषभ को पुणे में एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला, तो दोनों ने सामान बांधा और नए शहर की ओर निकल पड़े, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। लेकिन नया शहर अपने नए इम्तिहान लेकर आया। एक छोटा सा एक बीएचके फ्लैट मिला, ना पुराना था ना नया। दरवाजे की चरमराहट, बालकनी में कबूतरों के अंडे और कमरे में गूंजती खामोशी। ना फर्नीचर, ना टीवी, ना फ्रिज, बस एक छत, एक पुराना पंखा और एक दूसरे का साथ। पूजा ने ऋषभ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम बिजली तो है। और तुम हो, ऋषभ हंसकर बोला, और तुम्हारे हाथ की दाल चावल भी। पहली रात दोनों जमीन पर बिछे चादर पर बैठे थे। गैस कनेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ था, इसलिए पूजा ने बिस्किट और बन से डिनर तैयार किया। ऋषभ ने कहा, इससे ज्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है। मोमबत्ती भी है और तुम भी। मोमबत्ती असल में बिजली जाने की वजह से जली थी, लेकिन उसमें भी दोनों ने प्यार ढूंढ लिया। उस बिस्किट और बन का स्वाद भी खास बन गया। अगले कुछ दिनों तक आर्षभ ऑफिस जाता और पूजा घर को सजाने की कोशिश करती। फर्नीचर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए एक गद्दा, एक स्टोव और एक प्लास्टिक की बाल्टी में उनकी पूरी दुनिया समाई हुई थी। सुबह पूजा आर्षभ के लिए टिफिन बनाती, कभी दाल चावल तो कभी सिर्फ अंडा पराठा। रात को दोनों एक साथ बैठकर अपने अपने दिन की बातें शेयर करते। ना टीवी था, ना सोशल मीडिया का चक्कर, बस बातें थीं और मुस्कुराहटें। ये खाली कमरा सबसे ज्यादा बोलता है जब तुम इसमें होती हो, आर्षभ ने एक दिन कहा। जब ऋषभ की पहली सैलरी आई, पूजा ने कहा, फ्रिज ले लेते हैं। ऋषभ बोला, नहीं, पहले एक छोटी सी टेबल लेंगे जहां हम दोनों मिलकर खाना खा सकें। टेबल आई, 4 कुर्सियां भी, और पूजा ने पहली बार उस टेबल पर अपने हाथ का बना खाना सजाया। आशब ने कहा, यह किसी 5 स्टार होटल से भी कीमती है। एक बार पूजा के मम्मी पापा मिलने आए। उन्होंने कहा, यह कैसा घर है, ना टीवी, ना एसी, तुम लोग क्या कुछ भी नहीं खरीद सकते। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, घर खाली हो सकता है, लेकिन हमारा रिश्ता पूरा है। ऋषभ उस दिन चुप था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। उसे पता था कि पूजा सिर्फ बर्तन नहीं संभाल रही, उसका हौसला भी संभाल रही है। एक दिन ऋषभ तेज बुखार से बुरी तरह बीमार पड़ गया। बुखार 104 तक पहुंच गया। पूजा ने पूरी रात उसके सिर पर पट्टी रखी, बिना सोए। छोटे से किचन की बाल्टी में पानी भरकर रखा और अपने हाथों से ऋषभ को खाना खिलाया। उस रात ऋषभ की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ बनना चाहता था, लेकिन अभी तो बोझ बन गया हूं। पूजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम बोझ नहीं हो, मेरा सहारा हो। मैं सिर्फ खुशियों में नहीं, तकलीफों में भी तुम्हारे साथ हूं। एक दिन ऋषभ ने एक छोटा सा सरप्राइजन प्लान किया। एक पेपर लैंप, एक छोटा गिफ्ट बॉक्स जिसमें पूजा के लिए एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, हमारे इस खाली घर की भरपूर यादें लिखने के लिए। पूजा ने उस दिन से डायरी में लिखना शुरू किया। हर पन्ने पर एक नई याद और हर याद में एक प्यारी मुस्कान। 3 साल बाद अर्शब को प्रमोशन मिला। पूजा ने भी अपना छोटा सा होम बेकिंग बिजनेस शुरू कर दिया। अब घर में सोफा था, फ्रिज था, टीवी था, एसी भी था और एक बड़ा फ्लैट भी। लेकिन जब भी दोनों रात को कॉफी लेकर बालकनी में बैठते, तो पहले वाले फ्लैट की यादें आती। ऋषभ ने एक दिन कहा, यह सब तो मिल गया, लेकिन उस खाली कमरे का सुकून कुछ और ही था। पूजा मुस्कुराई, क्योंकि वहां सिर्फ हम दोनों थे, बिना किसी दिखावे के। एक दिन पूजा की डायरी का आखिरी पन्ना आया। उसने लिखा, वो घर खाली था, लेकिन दिल भरे हुए थे। जहां 4 दीवारों से ज्यादा हमारी बातें गूंजती थीं, जहां दाल चावल में भी प्यार का स्वाद था, जहां एक छोटी सी मोमबत्ती जिंदगी का सबसे हसीन पल बन गई। शायद जिंदगी में सब कुछ मिल जाए, लेकिन पहली बार सिर्फ एक चेहरा मिलता है, जो तुम्हारा था, ऋषभ। ये कहानी उन सबके लिए है जो सोचते हैं कि जिंदगी सिर्फ पैसों से बनती है। ऋषभ और पूजा ने साबित कर दिया, खाली घर भी घर होता है, अगर रिश्ता भरपूर हो